नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने वाले हैं जिसके पीछे एक टेक्निकल कहानी भी है और एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी। जम्मू कश्मीर के हज़ारों रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का पैसा जो अभी तक उनके हाथ तक नहीं पहुंचा, आज उस पर बात करेंगे। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर अभी 4,468 करोड़ के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ पेंडिंग है। ये पैसा उन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सरकार के लिए काम किया। इसमें शामिल है 2,390 करोड़ अंडर जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ, 1,537 करोड़ अंडर ग्रेच्युटी, 332 करोड़ अंडर कम्यूटेशन और 2,009 करोड़ अंडर लीव सैलरी। मतलब एक पूरी जनरेशन के पेंशनर्स अपना हक पाने के लिए वेट कर रहे हैं। और आयरनी देखिए, ये वेट उन लोगों को करनी पड़ रही है जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया। अब पहले फाइनेंशियल पिक्चर समझिए। सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अमाउंट क्लियर किया गया है, एफर्ट्स की गई हैं। 2,160 करोड़ जीपीएफ के लिए, 770 करोड़ ग्रेच्युटी के अंडर, 545 करोड़ कम्यूटेशन के अंदर और 229 करोड़ लीव सैलरी के लिए। लेकिन फिर भी 4,468 करोड़ जैसा बड़ा नंबर बताता है कि ट्रेजरी के अंदर अभी भी लिक्विडिटी क्राइसिस मौजूद है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कह रहा है कि बजटरी कंस्ट्रेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से डिले हो रहा है और एक प्रायोरिटी मैकेनिज्म बनाया गया है जहां सीरियस हेल्थ इश्यूज वाले, मैरिज एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस या पिलग्रिमेज जैसे केसेस को प्रेफरेंस दी जा रही है। ये अरेंजमेंट प्रैक्टिकल तो लगता है, लेकिन असल सवाल है ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और ये आई क्यों? और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। मैंने इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार के फाइनेंस विभाग के एक अपने जानकार से बात की ताकि इसको समझ सकूं। उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जो अब तक किसी रिपोर्ट में हाईलाइट नहीं हुआ था। उनके कहने के मुताबिक आर्टिकल 370 के रिपील से पहले जब JNK एक स्टेट था, हमारे पास अपने अलग फाइनेंशियल रूल्स और ट्रेजरी मैकेनिज्म्स थे। उस समय एक रिटायरी अपना जीपीएफ ट्रेजरी में लगभग 2 साल तक रखता था और उस पे उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता था। गवर्नमेंट के लिए ये एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का तरीका भी था और पेंशनर्स के लिए सेविंग्स स्कीम भी। मतलब सिंपल शब्दों में, पुराने जम्मू कश्मीर सिस्टम में गवर्नमेंट के पास एक फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस होती थी। रिटायरीज के जीपीएफ फंड ट्रेजरी में टेम्पररी रहते थे जिससे सरकार अपने कैश फ्लो को मैनेज कर पाती थी। और क्योंकि इंटरेस्ट भी मिलता था तो रिटायरी को लगता था कि उनका पैसा सेफ और प्रोडक्टिव दोनों है। फिर आया 2019 का टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, तब सेंट्रल फाइनेंशियल लॉज यहाँ लागू हो गए। अब नया सिस्टम ये कहता है कि रिटायरी को पैसा इमिडिएटली डिस्बर्स करना होगा। किसी भी ट्रेजरी को ये राइट नहीं है कि वो जीपीएफ या ग्रेच्युटी फंड को अपने पास रखे। अब ज़रा सोचिए, जिस सिस्टम में गवर्नमेंट को 2 साल की लिक्विडिटी कुशन मिल जाता था, वो एक दिन में ख़त्म होगा या कुछ दिनों में ख़त्म करना ज़रूरी बन गया। और जितना भी पेंडिंग जीपीएफ बैलेंस थे उन सब को एक साथ डिस्पर्स करना पड़ा। रिजल्ट लिक्विडिटी शॉक जम्मू कश्मीर के लिए। एक तरफ सेंट्रल नॉर्म्स, दूसरी तरफ JNK की लिमिटेड रेवेन्यू बेस, दोनों के बीच सरकार अटक गई। और यही वजह है कि आज भी 4,468 करोड़ जैसी लाइबिलिटीज़ ट्रेजरी में पेंडिंग है। फिस्कल शॉक से ह्यूमन सफरिंग तक की कहानी। अब ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉब्लम नहीं रही, ये ह्यूमन सफरिंग का मुद्दा बन गई है। सोचिए, एक रिटायरी जिसने 30-35 साल सरकारी नौकरी के लिए, सरकार के लिए काम किया, उसके लिए रिटायरमेंट के बड़े बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने सेविंग्स, अपना जीपीएफ, अपना ग्रेच्युटी पैसा। उस पैसे से वो अपने बच्चों की शादी, मेडिकल एक्सपेंसेस या अपने घर बनाना चाहता है। लेकिन जब वो पैसा ही कई महीनों तक अटका रहे तो उस रिटायरी का ट्रस्ट सिस्टम पर से उठने लगता है। और फिर सरकार की प्रायोरिटी मैकेनिज्म जैसे वर्ड्स भी एम्पैथेटिक लगते हैं, लेकिन वो टेम्पररी बैंडेड्स हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। ये भी हमें समझना जो है ज़रूरी है यहाँ पे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायलेमा की बात करते हैं, उनकी समस्या समझते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी आसान सिचुएशन में नहीं हैं। उनके पास लिमिटेड फिजिकल स्पेस है, सेंट्रल ग्रांट्स और बोरोइंग्स यानी उधार के थ्रू ही रेवेन्यू मैनेज करना पड़ता है। ऊपर से जब सेंट्रल ऑडिट और अकाउंटिंग रूल्स ज़्यादा रिजिड हो जाएं,
टफ हो जाएं तो वेरिफिकेशन और क्लियरेंस में भी टाइम बढ़ जाता है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम बैलेंस बना रहे हैं फिजिकल डिसिप्लिन और वेलफेयर कमिटमेंट्स के बीच, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिटायरीज के लिए हर महीना एक फाइनेंशियल स्ट्रगल बन गया है। अब इसके पीछे की बड़ी पिक्चर समझते हैं। लॉस ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी, JNK का ये केस एक लार्जर लेसन देता है। जब भी किसी रीजन का फाइनेंशियल रिऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिर्फ लॉज नहीं, लिक्विडिटी बिहेवियर भी बदलता है। अर्लियर JNK के पास अपने फिजिकल टूल्स थे, जैसे स्टेट स्पेसिफिक प्रोविडेंट फंड रूल्स, लोकल ट्रेजरी प्रैक्टिसेस और कैश मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो सब चला गया। तो आज जम्मू कश्मीर सरकार एक कैश फ्लो मिसमैच से जूझ रहा है, जिसका ओरिजिन 2019 के स्ट्रक्चरल चेंज में छुपा हुआ है। और ये कोई करप्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक लिक्विडिटी मिसमैच की स्टोरी है। अब आगे के रास्ते की बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा, द वे फॉरवर्ड। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस सिचुएशन को सस्टेनेबल बनाना चाहती है तो कुछ पॉलिसी स्टेप्स ज़रूरी हैं। पहला, ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट फंड। एक स्पेशल फंड बनाया जा सकता है जिससे लीगेसी लाइबिलिटीज़ क्लियर की जाएं। इस फंड को MHA और फाइनेंस मिनिस्ट्री जॉइंट होकर सपोर्ट कर सकती हैं। टेम्पररी ट्रेजरी रिलैक्सेशन, आर्टिकल 239A के अंडर कुछ लिमिटेड ट्रेजरी फ्लेक्सिबिलिटी वापस दी जा सकती है जिससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज हो सके। थर्ड, फेज्ड क्लियरेंस प्लान, क्लियर टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी के साथ फेज वाइज डिसबर्समेंट शेड्यूल रिलीज करना चाहिए। ह्यूमन सेंटरिंग अप्रोच, रिटायरमेंट केसेस को सिर्फ फाइल नंबर के तौर पे नहीं, ह्यूमन केस के तौर पे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हर केस के पीछे एक फैमिली और एक लाइफ टाइम की मेहनत होती है। कंक्लूजन क्या है? अ फिजिकल रिफॉर्म विद ए ह्यूमन फेस। आज JNK के लिए चैलेंज सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह ट्रस्ट और एम्पैथी का भी टेस्ट है। जब यहाँ पे UT बनाया गया उस दौरान गवर्नेंस यूनिफॉर्म बनाई तो हमें लोकल रियलिटीज़ का एडजस्टमेंट विंडो देना चाहिए था, और यही विंडो जम्मू कश्मीर के रिटायरीज़ के लिए अभी तक मिसिंग है। गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स होपफुल हैं, वी आर कमिटेड टू क्लियर ऑल ड्यूज ट्रांसपेरेंटली, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ टाइमलीनेस भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के ट्रेजरी नंबर्स के पीछे कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स अटकी हुई हैं, और उनका इंतज़ार हम सब के लिए एक मॉरल रिमाइंडर है कि फिजिकल रिफॉर्म्स तभी सफल होते हैं जब उनका ह्यूमन इम्पैक्ट भी समझा जाए। आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूँ, पोस्ट आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो देख लिए, अब वक्त है कि फाइनेंशियल सिस्टम को भी ह्यूमनाइज्ड रिफॉर्म दिए जाएं, क्योंकि गवर्नेंस का असली मतलब तभी है जब इंसान और हिसाब दोनों बराबर मेहनत से चलें। जय हिंद।